भागवत में वर्णन है, कंस के भेजा हुआ अगासुर बहुत बड़ा दैत्य था, महान दैत्य था। वो अगासुर एक सर्प के रूप में था, सांप, अजगर सांप के रूप में था। उसने ब्रज में आके, वृंदावन में जहाँ पे श्री कृष्ण गाय चराते थे, बछड़ा चराते थे, वहाँ पे आके एक जगह पे विशाल बड़ा मुंह फैला करके वो कुंडल मतलब अपने शरीर को धारण कर रखा। तो ग्वालवाल ने उस मुंह फैला हुआ उस रास्ता को समझ नहीं पाया। वो लोग वही सोचे कि ये रास्ता है, ये मार्ग है चलने के, लेकिन वो जो किसी असुर के या किसी सर्प के मुंह है, वो लोग इस बात को नहीं समझ पाया। तो ग्वालवाल ने इस गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया और प्रवेश करते सारे ग्वालवाल उसकी जहरीली प्रभाव से, शरीर में जो जहर होता है, जहर का प्रभाव से सारे ग्वालवाल अचेतन होकर, बेहोश होकर उसके शरीर में पड़ा रहा। भगवान श्री कृष्ण जब देखा उनकी ग्वालवाल जो दैत्यों के कारण मरे गए हैं, तो दैत्यों को मारने के लिए ठान ले लिया। और अगासुर सोच रहा है कि ग्वालवाल से मेरा क्या प्रयोजन है, मुझे तो मारना है वो कालिया कृष्ण को। तो कृष्ण को मारने के लिए वो अभी भी अपने मुंह फैला करके रखा है। जैसा ही कृष्ण प्रवेश किया, उसका अपना मुंह बंद कर लिया और देवताओं में हरकंप मच गया, असुरों का आनंद हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को अपने दृष्टि से उस वहाँ पे जो ग्वालवाल था उनको तो चेतनता दे दिया और अपना शरीर को बढ़ाते हुए इतना बढ़ गया कि उसके अगासुर की तलवा फट करके फूर करके उस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण निकल गया और अगासुर मर गया है। जो बछड़ा और ग्वालवाल, बछड़ा भी उसके साथ में अंदर गए थे, तो बछड़ा और ग्वालवाल को भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से जीवित कर दिया, सचेतन हो गया, चेतन कर दिया और लोग बच गया। और वो अगासुर अपने मुंडी को फोड़ करके मर गया। उसका मस्तक जो है विस्फोट की तरह, जैसे कि एक बम की तरह फूट गया। अगासुर की आत्मा तेज पुंज की भांति भगवान श्री कृष्ण के अंग में प्रवेश कर लिया। बहुलाश ने प्रश्न किया, हे देवर्षि नारद, ये दैत्य पूर्व जन्म में कौन था? उसका कितना सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर लिया। हालांकि दैत्यों जो है, दैत्य दानव राक्षसों को जो भगवान ने वध करते मारते हैं, तो उनको सायुज्य मुक्ति मिलते हैं। भक्तों के लिए वो बहुत घृणित मुक्ति माना जाता है। जो कृष्ण भक्तों के लिए घृणित मुक्ति है, ये निम्नतर का मुक्ति है कि भगवान के शरीर में प्रवेश करना। भक्तों के लिए तो यही अच्छा कि अपने भक्त रूप में, पर्सनल अपने स्वरूप में रह करके और भगवान की सेवा करना। लेकिन दैत्यों को जो मुक्ति देते हैं वो सायुज्य मुक्ति, भगवान के शरीर में प्रवेश दिलाना, उसमें आनंद होता है, लेकिन बहुत कम, और उसमें सेवा का जो आनंद वो नहीं मिलते हैं। इसीलिए भक्तों के लिए वो निंदनीय है, वो मुक्ति उसको मिला है। तो कुछ भी हो, मुक्ति तो मिले। तो देवर्षि नारद को प्रश्न पूछा कि ये पूर्व जन्म में कौन था कि उसको इतना बड़ा मुक्ति मिल गया है। हे राजा, शंखासुर के एक पुत्र था जो अग नाम से, अग मतलब पाप, अग नाम से विख्यात था। वो असुर के पुत्र असुर ही होगा, पापी के पुत्र पापी होगा, उसके नाम ही अग था, महापापी। लेकिन असुर का पुत्र था, लेकिन उसके सौंदर्य इतना था कि लगते थे कि ये दूसरा कामदेव की जैसा, इतना सुंदर था वो। असुरों में भी सुंदर होता है, लेकिन उसका मनोभाव सुंदर नहीं था, वो बहुत बदमाश था। एक दिन वो अगासुर मलयाचल पर्वत में चल रहे थे। उस समय अष्टावक्र मुनि भी उसी मार्ग में चल रहे थे। अष्टावक्र मुनि के नाम आप लोग सुने हैं, जिनकी 8 जगह से शरीर टेढ़ा है, लेकिन वो महान तपधन है। उनके पास तप बल, बहुत शक्तिशाली महापुरुष है वो। उनको देख के हंसते हुए उसने बोलने लगे कि ये कैसा रूप है भैया, संसार में कहाँ से कहाँ का आदमी निकल आता है, इतना टेढ़े मेरे शरीर, इतना कुरूप कैसा होता है। उसके अपने रूप में तो अहंकार था ही, प्लस दूसरा महापुरुष को क्रिटिसाइज्म कर रहा है और तो उसको नेगलेक्ट कर रहा है, उसको एक अहंकार से भर के उसको जो है निंदा कर रहा है, महापुरुष का निंदा। तो महामुनि उसको तुरंत ही कहा दिया कि हे दुष्ट, हे दुर्मते, तू तुरंत सर्प की योनि में चले जा, क्योंकि सर्प ही एक होता है पृथ्वी पर जिसका रूप एकदम कुरूप है, घृणित है और वो कुटिल गति वाला होता है, मतलब वो टेढ़े मेढ़े चलने वाला होता है। इसीलिए तू सर्प बन जा।
जैसा ही मुनि इस प्रकार के श्राप उसको दे दिया, उसी समय उसी क्षण उसके जो अभिमान था, अहंकार था, वो गल गया और ऋषि के चरणों में पड़ गया और पड़ के कुछ प्रार्थना करने लगे। जब मुनि उस प्रकार देखा, क्योंकि ऋषि मुनि बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, उनके चरणों में जो पकड़ लेते हैं तो प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, तुम जो सुंदर के अभिमान से आपने इतना कुरूप ले लिया है, तो करोड़ों कामदेव की से भी अधिक सुंदरशाली, अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेंगे और उस लीला में जब तुम ब्रज में वो जब लीला करेंगे और तुम जब उनको निगल लोगे, अर्थात तुम्हारे उदर में जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करेंगे, तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। वही भगवान श्री कृष्ण उसी शंखासुर के पुत्र को ही भगवान ने उदर में ले लिया था। भगवान उसको उदर में गए और उनको मुक्ति दिया है। ये है भगवान श्री कृष्ण। असुरों को भी मुक्ति देते हैं। कभी भी सायुज्य मुक्ति नहीं लेना चाहिए। सायुज्य मुक्ति बहुत खराब मुक्ति होते हैं। शालुक्य शास्ति सामीप्य सारूप्यक तमपुत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्स्य वने जना। भागवत में एक श्लोक है कि भक्त तो सायुज्य मुक्ति को कभी नहीं लेते। शालुक्य शास्ति सामीप्य सारूप्य, ये चार मुक्ति कभी कभी लिया करते हैं, लेकिन महान जो भक्त होते हैं वो भी नहीं लेते चार को। पांच का तो बात ही नहीं, सायुज्य मुक्ति कभी नहीं लेते हैं।